सफलता के लिए जरूरी है फोकस। ऐसा क्यों होता है कि कई बार सब कुछ होते हुए भी हम वो नहीं कर पाते जिसको करने के बारे में हमने सोचा होता है, दृढ़ निश्चय किया होता है, खुद को प्रॉमिस किया होता है कि हमें ये काम करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। सब कुछ होते हुए से मेरा मतलब है आपके पास पर्याप्त टैलेंट, पैसा, समय या ऐसी कोई भी चीज जो उस काम को करने के लिए जरूरी है होने से है। दोस्तों, 2015-16 में मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत हमने कुछ लोगों की हिरारकी भी बनाई थी जो काफी सक्सेसफुल भी गई, पर विद इन 7 to 8 मंथ्स हमको ये वेंचर बंद करना पड़ा। आज भी मैं इस बारे में जब सोचता हूँ कि आखिर इस वेंचर के अनसक्सेसफुल होने का क्या कारण था, तो मुझे ऐसी कोई वजह नहीं दिखाई देती जो इस ओर इशारा करे कि हमारी टीम में टैलेंट, टाइम, पैसे की कोई कमी थी। हमारे अंदर जोश भी काफी था, पर फिर भी हम इस वेंचर को सक्सेसफुल नहीं बना पाए। तो आखिर वजह क्या थी? तो दोस्तों, वजह थी फोकस। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम शुरू करने का इनिशिएटिव मेरा ही था, इसलिए मुझे इस पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। पर मैं उस वक्त अपनी जॉब में इतना अधिक इन्वॉल्व था, तो मैं इस पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था और सब कुछ होते हुए भी इसे सफल नहीं बना पाया। यह सत्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उस चीज में आश्चर्यजनक रूप से विस्तार होता है। इसलिए सफल होने के लिए हमें अपने चुने हुए लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस्ड होना होगा और तभी हम उसे हकीकत बनते देख पाएंगे। फोकस्ड करने का अर्थ क्या है? एक आइडिया लो, उस आइडिया को अपनी लाइफ बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस आइडिया को जियो। अपने दिमाग, मसल्स, नर्वस, शरीर के हर हिस्से को उस आइडिया में डूब जाने दो और बाकी सभी आइडियाज को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। यही वो तरीका है जिससे महान लोग निर्मित होते हैं। दोस्तों, उपरोक्त कथन स्वामी विवेकानंद के हैं और मुझे लगता है फोकस शब्द को शायद ही इससे अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। इस कथन में जहाँ स्वामी जी ने किसी एक आइडिया को अपनाना आवश्यक बताया है, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान अन्य आइडिया को किनारे रखने के लिए भी कहा है। और सही मायने में यही है फोकस्ड होना। फोकस करता क्या है? आपने बचपन में लेंस जरूर यूज किया होगा। लेंस देखने में तो साधारण कांच का एक टुकड़ा लगता है, पर जब हम उसे कागज के किसी एक हिस्से पर फोकस करते हैं तो थोड़ी देर में कागज जलने लगता है। फोकस चीजों को संभव बनाता है। जब आप अपने गोल पर फोकस रहते हैं तो मार्ग में आने वाली बाधाएं जलकर खाक हो जाती हैं। आपका रास्ता साफ हो जाता है और आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। फोकस आपको सिर्फ यही नहीं बताता कि करना क्या है, यह भी बताता है कि क्या नहीं करना है। फोकस आपको आपके गोल से बांधता ही नहीं, आपको बेकार की चीजों में बंधने से बचाता भी है। मैं हमेशा से सोचता था कि मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है। मेरे लिए बड़े का अर्थ कभी लुक्रेटिव जॉब्स और अधिक पैसा कमाना नहीं रहा। हालांकि मैं भी फाइनेंशियल अबंडेंट होना चाहता हूँ, पर मेरे लिए जो काम बड़ा है वो अधिक से अधिक लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। इसलिए जब मैंने मोटिवेशन मन की बात की शुरुआत की, तभी मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपना पूरा फोकस इसी एक चीज पर रखूंगा और तब तक रखूंगा जब तक मैं इसमें सफल नहीं हो जाता। इस दौरान मैं किसी और चीज पर ध्यान नहीं दूंगा। अब मेरा एक ही लक्ष्य होगा, मोटिवेशन मन की बात को अपनी पहली मेजर सक्सेस स्टोरी बनाना। क्या फोकस रहना आसान है? नहीं। पिछले कुछ महीनों से मैंने मोटिवेशन मन की बात पर अपना फोकस बनाए रखने के लिए बहुत सी चीजों को ना कहा है, इंक्लूडिंग सोशल ऑब्लिगेशंस, ट्रैवल ब्रेक्स, अदर प्रॉमिसिंग इनकम जनरेशन आइडियाज एटसेट्रा। दोस्तों, अगर आपको कुछ वर्ल्ड क्लास करना है तो आपको पूरी तरह से उस काम में डूबना होगा और तब तक लगे रहना होगा जब तक कि आप अपने एफर्ट्स को फिजिकल रियलिटी में तब्दील होते हुए ना देख लें। बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, पर उस वक्त आपको अपना फोकस नहीं लूज करना है और ऐसा तभी संभव होगा जब आप अपने काम या आइडिया में पूरी तरह से बिलीव करते हैं। मुश्किल समय में जब माइंड में सेल्फ डाउट आने लगता है, तब आपका बिलीव सिस्टम ही आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकता है। इसलिए काम शुरू होने से पहले ही आप उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। कुछ शुरू करने से पहले आपका अपने काम के सक्सेसफुल होने पर बिलीव करना बहुत जरूरी है। आगे यही आपके फोकस को उस पर बनाए रखने में मदद करेगा। तो क्या फोकस करने का ये मतलब है कि हम कोई और काम करें ही नहीं? नहीं, आप और काम करते हुए भी अपना फोकस किसी और चीज पर बनाए रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में टीटीई की जॉब किया करते थे, फिर भी उनका फोकस क्रिकेट था। आप रोज टीवी पर कितने ही सिंगर्स और डांसर्स को देखते हैं, वो भी और लोगों की तरह पढ़ने जाते हैं या जॉब करते हैं, पर उनका फोकस तो सिंगिंग या डांसिंग होता है। इसी तरह वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीईओ सुहास गोपीनाथ, पढ़ाई करते वक्त भी उनका फोकस अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने का था और इसी एकाग्रता के दम पर उन्होंने छोटी सी उम्र में मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी। जब तक आपके मन का काम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करने लगता, तब तक कुछ ना कुछ तो करते रहना होगा। पर ध्यान देने की बात यह है कि आपको और चीजों को सिर्फ करना है, पर आपने अपने लिए जो गोल डिसाइड किया है उसे अचीव करने के लिए आपको उसमें डूबना है। और यही आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होगा।
इतना याद रखिए कि अपने जीवन में एक नॉर्मल फोकस्ड व्यक्ति एक टैलेंटेड अनफोकस्ड व्यक्ति से कहीं ज्यादा अचीव कर सकता है। और सच पूछिए, अगर हमने इस अनमोल जीवन को छोटी मोटी चीजें करने में ही बिता दिया तो हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारी अपनी नजरों में भी। इसलिए बड़े लक्ष्य बनाइए और उस पर फोकस्ड होकर उसे अचीव करिए, तभी जीने का असली मजा है। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और उसके साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे आवश्यक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी यह कहानी पढ़ने को मिल सके।